आयत का क्षेत्रफल होता है LB। और यहाँ L का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में L को कहते हैं लेंथ, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं लंबाई, और B से होता है हमारा ब्रेथ, जिसको कि हिंदी में कहते हैं हम लोग चौड़ाई। तो लेंथ का L हम लोग लेते हैं और ब्रेथ का हम लोग B लेते हैं, और हमारा आयत का क्षेत्रफल बन जाता है L क्रॉस B। लेकिन ये क्षेत्रफल आया कहाँ से? अगर इससे हमें जानना है तो हमें चलना होगा थोड़ा से स्टार्टिंग में। तो आइए देखें। क्षेत्रफल तक जाने से पहले हमारा दो छोटा सा माप है आयत का, वो है परिमाप और विकर्ण। तो हमारे आयत का माप है, तो परिमाप में क्या हमने देखा है कि सारा जितना भी है सबको हम लोग जोड़ देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वाले लाइन से। यहाँ पे चलो वर्टेक्स का नाम दे देते हैं AB। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? AB का जो भी माप होगा प्लस BC का जो भी माप होगा प्लस क्या है DC का जो माप होगा, और इसमें ऐड होगा AD का जो भी माप होगा। तो AB जो है हमारा उसका कितना माप है? तो B है वो। BC है हमारा जिसका माप है L। अब यहाँ CD है जिसका माप है B, और AD है जिसका माप है L। अब हम इन चारों को जोड़ लेंगे तो B के साथ जुटेगा तो 2 हो जाएगा 2B। अब L के साथ जुटेगा तो ये 2L हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 बाहर निकल जाएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू B प्लस L। ये हो गया आयत का परिमाप हमारा। इस पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। कोई आयत है हमारा जिसका कि BC है 4 सेंटीमीटर और AB है हमारा 2 सेंटीमीटर, और इस तरफ दिया हुआ नहीं है। तो चूंकि आयत है तो इस तरफ ऑटोमेटिकली 4 सेंटीमीटर और इस तरफ भी ऑटोमेटिकली 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या होगा? या तो आप लॉन्ग मेथड का यूज कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड में AB का सबसे पहले जोड़ेंगे तो क्या है? 2 सेंटीमीटर। फिर हम जोड़ेंगे इस BC का जो है 4 सेंटीमीटर। फिर हम जोड़ेंगे DC का जो कि है हमारा 2 सेंटीमीटर, और फिर से हम जोड़ देंगे AD का जो कि है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब इन सारे को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 12 सेंटीमीटर हमारा हो जाता है। और जब हम इसे डायरेक्ट जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला? 2 इंटू L प्लस B, ये होता है हमारा आयत का परिमाप। तो इस पर भी जब हम लोग डालते हैं तो 2 रख लिया, लेंथ की जगह पे हमने 4 रखेंगे, और B की जगह पे हम लोग क्या 2 रखेंगे, मतलब कि जो उसका ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई जो है। यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया? 6, और 6 का जब 2 से गुना हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12, और 1 सेंटीमीटर इसमें रहेगा। इसका यूनिट होता है केवल सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आयत का परिमाप। और अब हम जब बात करते हैं विकर्ण की, विकर्ण पे भी आप विकर्ण होता क्या है आप देख सकते हैं, इस पर एक वीडियो बनी हुई है। एक आयत में हमारा 2 विकर्ण संभव होता है, जैसे कि ये जो हमारा आयत है इसमें एक विकर्ण तो AC हो गया, और दूसरा विकर्ण हमारा कौन सा है? तो DB, जो कि इस ओर चलेगी जो रेखा। एक विकर्ण है हमारा AC, दूसरा विकर्ण है हमारा DB, और दोनों विकर्ण आयत में क्या है? बराबर ही होते हैं। तो अगर हम किसी भी एक का निकाल पाते हैं तो दोनों का भी हमारा निकल जाएगा। तो इस आयत की भी लंबाई सिंपली दे रखा है L सेंटीमीटर B सेंटीमीटर। तो इसका जो हमारा विकर्ण है AC वो कैसे निकला देगा? तो जैसे कि पाइथागोरस फॉर्मूला आपको याद होगा कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? लंब के स्क्वायर के, और आधार के स्क्वायर के। किसी समकोण त्रिभुज के लिए ये संभव होता है। तो ये तो एक समकोण त्रिभुज है, तो हमें निकालना है इसका मेजरमेंट हमें करना है। ये कोई त्रिभुज है, यहाँ पे हमें पता है कि ये L सेंटीमीटर, और इस तरह पता है हमें कि ये 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो है आपका AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर। तो लंब हमारा कौन सा है? तो 20 सेंटीमीटर ले सकते हैं हम लोग। लंब में 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया, सेंटीमीटर लास्ट में लगाएंगे हम लोग। L को फिर से हम लोग L स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, B स्क्वायर और L स्क्वायर। AC हमें निकालना है तो B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही रहेगा, और AC स्क्वायर है ये। तो केवल AC बराबर क्या हो जाएगा? इस पे से स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये है हमारा विकर्ण किसी आयत का, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार। हम एक एग्जांपल देखते हैं आयत की, जिसमें कि आपको आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर और L दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर। इसमें विकर्ण कितना होगा? तो अभी हमने आयत के विकर्ण का फॉर्मूला निकाला, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और टोटल पे अंडर रूट है हमारा। तो L हमारा कितना है? यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9 हो गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग 16 हो गया। साथ में हमारा सेंटीमीटर भी स्क्वायर हुआ है, जो कि दोनों में कॉमन था, इसलिए इसको इस तरफ रख लिया। तो 16 और 9 हो जाता है हमारा 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर अंदर ही है। 25 होता है 5 का, और सेंटीमीटर 1 में बदल जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारा इस आयत का क्या है? विकर्ण हो गया कितना? 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का सिंपली मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ग्राफ है, वो कितना जगह घेरती है। जैसे कि जब हम इस आकार की बात करें तो इस बोर्ड पे ये वाला जो आकार है ये कितना जगह यहाँ पे घेर रहा है, इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे। अगर हमें पता चल गया कि कितना जगह ये घेर रहा है। आपको याद होगी क्लास नंबर 5, जिसमें कि हमने देखा था कि चतुर्भुज की फैमिली कैसे बनी है। हमने देखा था कि आयत जो था हमारा 2 समकोण विषमबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना था। जैसे कि हमारे पास ये 2 समकोण विषमबाहु त्रिभुज है। अब हम 90 डिग्री को रखते हैं एक कॉर्नर पे, और ये जो हमारा दूसरा त्रिभुज है इसको हम पलट लेंगे और 90 डिग्री रखेंगे हम दूसरे कॉर्नर पर। मतलब एक 90 डिग्री यहाँ है, दूसरा 90 डिग्री यहाँ। अब जब हम इसको मिलाते हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो आकार बना है ये तो आयत है, और बस जब हम क्या करेंगे इस दूसरे वाले त्रिभुज को हम, ये जो इसका 30 डिग्री है ना, वो 90 डिग्री के ऊपर जब हम इसको रख देंगे तो मिलकर जो आकृति बन रही है ये बन गई हमारी कौन सी? तो समांतर चतुर्भुज। तो 2 विषमबाहु समकोण त्रिभुज हमारा बना रहा है, एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज। और आपके लिए जरूरी है कि समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों का ही क्षेत्रफल और परिमाप क्या है? बराबर होता है, सेम होता है। अगर हम आयत का निकालें तो समांतर चतुर्भुज का पता चल जाएगा, अगर समांतर चतुर्भुज का निकाला तो भी आयत का पता चल जाएगा। तो आपको मालूम है कि एक त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जो कि हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल में जान चुके हैं। सिंपली 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होती है हमारी। तो यहाँ पे हमें इस आयत या समांतर चतुर्भुज, इस ये जो आकृति है इस सारे की क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे ये 2 त्रिभुज है। जब इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे 2 त्रिभुज है। अब अगर मैं एक त्रिभुज को चलो इधर बाहर ही लेके आ जाऊँ
अब देखो ये दोनों त्रिभुज क्या है ना, बिल्कुल सेम ही माप के हैं। देख लो दोनों त्रिभुज एक ही माप के हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल त्रिभुज का जो है सो यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं। अब ये यहाँ पे हमने रख दिया, ये लंबाई है इसकी और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो ये है लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पे डी था, इस कॉर्नर पे सी था और नीचे था हमारा ए। तो ये त्रिभुज हमारा ये है सबसे पहला त्रिभुज। अब ये जो हमारे पास सेकेंड त्रिभुज है इसको भी हम यहीं पे रख लेते हैं। और ये देखो ये लगभग हमारा कहाँ था, ये अगर ऊपर है तो ये हमारा इस ओर रहेगा। तो इसको हम रखते हैं कुछ ऐसे। तो इसका क्या है नाम, बी, ए और सी। तो और इसकी भी ये है लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। इधर वाले का हमें पता नहीं है, बस दो भुजाओं का माप हमें पता है। तो ये हमारा सेकेंड त्रिभुज है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ये हमारे सेकेंड वाले त्रिभुज जिसका कि नाम क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें पता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब हम देखते हैं दोनों त्रिभुज में, सबसे पहले त्रिभुज एक में देखते हैं आधार इसका कितना है, तो बी है, ठीक है। 1/2 तो रखेंगे हम लोग, आधार की जगह पे हम लोग को बी रखना है क्योंकि इसका आधार बी है, स्टैंड के बी पे कर रहा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है इसकी एल, तो यहाँ पे हम लोग एल लिख देंगे। अब इसमें हमें जोड़ना है, अब त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो फिर से त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में 1/2 तो कांस्टेंट है, आधार की जगह पे हम लोग बी रख देंगे और ऊंचाई की जगह पे हम लोग एल रख देंगे। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1/2 बी गुने एल है, 1/2 बी गुने एल है, मतलब कि ये सारी चीज़ दोनों के दोनों में सेम है और दोनों पार्ट क्या है, आधा है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा एक, तो आ जाएगा हमारा बी क्रॉस एल जब हम इसको जोड़ते हैं। तो ये हमारा आ गया एल से लेंथ, बी से ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो आयत या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। ये प्रूफ था ओनली हमारा क्या, आयत के क्षेत्रफल का, ये हमारा केवल प्रूफ था। अब जब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा फिगर आयत का है और लंबाई इसकी नीचे वाला दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है हमारा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो अभी जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो या तो हम शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं, या तो अगर जब हमें ये फॉर्मूला याद नहीं तो हमने क्या करना है, जैसे अभी हमने सीखा बस वैसे ही अप्लाई कर देंगे। तो नीचे अगर 4 है तो आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, तो ऊपर भी 4 सेंटीमीटर हम लोग अपने मन से कर देंगे और इस ओर भी 2 सेंटीमीटर हम लोग अपने मन से कर देंगे। तो इस त्रिभुज का जब हमें क्षेत्रफल निकालना है, चलो नाम भी दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। इस आयत का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो सिंपली आयत का क्षेत्रफल जैसे अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। त्रिभुज कौन कौन सा, 2 त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये हमारा त्रिभुज है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और इसमें हम लोग किसको ऐड करेंगे, तो त्रिभुज ए डी सी, मतलब इस वाले त्रिभुज को हम लोग जब ऐड कर देंगे, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल जब हम लोग ऐड करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी जो है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होती है। तो आधार इसमें कितना है, 4 है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 है और लास्ट में हमारा सेंटीमीटर सब में रहेगा। तो सेंटीमीटर इसमें भी है। अब यहाँ पे प्लस करते हैं हम लोग और इस वाले में करते हैं, तो 1/2 गुने फिर से यहाँ 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर और जब हम इसे जोड़ लेंगे तो कितना ही हो जाएगा, हाफ एंड हाफ मिलके एक बन जाते हैं। तो 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। अब सिंपली 4 गुने 2 करना है तो 8 आ गया और सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से हम लोग गुना करते हैं तो इस पर 1 + 1 का पावर चढ़ेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। जब इसी को हम लोग बिल्कुल फॉर्मूला बेस से करते हैं तो हमें इतनी करने की जरूरत नहीं, अगर हमें बस याद है तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्रॉस बी। अब लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है। अब देखो ये कितना आसान हो गया, 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये एक ही लाइन में निपट गया। तो आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों का ही क्षेत्रफल आपने प्रूफ के साथ सीख लिया है और ये डायरेक्ट भी आप अगर शॉर्ट मेथड से करना है तो भी आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों का बराबर ही होता है। और आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें एंड कोई क्वेरी हो तो उसके लिए कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।